स्वागतम बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। उपपद विभक्ति का तीसरी विभक्ति करण कारक। करण कारक अर्थात कर्ता कार्य को संपादित करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है, जिस साधन का प्रयोग करता है, वो कहलाता है करण कारक। सामान्य रूप से करण कारक का प्रयोग से या के द्वारा के अर्थ में किया जाता है। आइए चित्र के माध्यम से सबसे पहले समझ लें कि करण कारक का प्रयोग होता कैसे है। छात्रा बस यानेन गच्छन्ति। छात्रा गच्छन्ति, छात्रा करता है, गच्छन्ति उसकी क्रिया है, छात्र जाते हैं। लेकिन जाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वो बस है। तो कर्ता सीधे सीधे संबंध है छात्रा गच्छन्ति, छात्रा गच्छन्ति। तो ये सीधा सीधा कर्ता क्रिया से संबंधित है। लेकिन जाने के लिए माध्यम का प्रयोग वो बस को कर रहे हैं, इसलिए बस के साथ तृतीया विभक्ति हो गई। एक बस है इसलिए बस यानेन। तो छात्रा बस यानेन गच्छन्ति। अगला बालक बालः कलमेन लिखति। बालक कलम से लिखता है। कर्ता यहाँ पे बालः है और लिखति उसकी क्रिया है। तो कर्ता के अनुसार क्रिया, परंतु लिखने के लिए कलम का प्रयोग कर रहा है, एक कलम से लिख रहा है, इसलिए यहाँ पे कलमेन हुआ। तो ये कलमेन यहाँ पे करण हुआ, कलमेन लिखति। अगला बालकः नेत्राभ्याम पश्यति। बालकः पश्यति, बालक देखता है। किससे देखता है? आँखों से। कितनी आँखों से? 2 आँखों से। बालक देखने की क्रिया का प्रयोग करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वो माध्यम नेत्र हैं, आँखें हैं, और 2 आँखों से देखता है, इसीलिए नेत्र का द्विवचन नेत्राभ्याम हो गया। तो नेत्रेण नेत्राभ्याम नेत्रैः, 2 आँखें होने का करण का यहाँ पे नेत्राभ्याम द्विवचन हुआ। तो ये करण कारक। अगला अश्वः पादैः चलति। यहाँ पे कर्ता अश्व है और चलती उसकी क्रिया है। तो अश्व के अनुसार चलती हुआ, परंतु चलने के लिए 4 पैरों की मदद ले रहा है वो। और पादेन पादाभ्याम पादैः, यहाँ पे तृतीया का बहुवचन हुआ। तो ये हुआ यहाँ पे करण कारक पादैः। अगला कन्या कंदुकेन खेलती। तो यहाँ पे कर्ता कन्या है, खेलती उसकी क्रिया है। तो कन्या खेलती, कन्या खेलती है। लेकिन खेलने के लिए जिसकी सहायता लेती है वो उसकी गेंद है, उस गेंद की सहायता से वो खेलती है। और गेंद एक है, इसलिए यहाँ पे कंदुकेन हुआ। तो कंदुकेन। तो बाल कन्या केन खेलती, कंदुकेन खेलती, उसका उत्तर। अगला कंदुकेन यहाँ पे करण कारक हुआ। अगला अनुजः स्वभावेन कठोरः अस्ति। अनुज स्वभाव से कठोर है। तो कौन अनुज, क्या है? तो अनुजः के अनुसार उसकी क्रिया अस्ति हुआ, परंतु कठोर उसका स्वभाव है। परंतु किससे कठोर है? स्वभाव से कठोर है। तो स्वभाव से कठोर है, तो इसलिए स्वभाव के लिए स्वभावेन आया है। स्वभाव से कठोर, स्वभावेन कठोरः। अगला वाक्य परिश्रमेण कार्याणि सिद्ध्यन्ति। कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कौन पूरे होते हैं? कार्य। सिद्ध माने पूरा होना, तो कार्य सिद्ध होते हैं, कार्य पूरे होते हैं। तो कार्याणि बहुवचन है, इसीलिए सिद्ध्यन्ति उसकी क्रिया हुई। तो कार्याणि करता है यहाँ पे, कार्याणि सिद्ध्यन्ति। परंतु जो कार्य सफल होते हैं, तो कार्य सफल होने का रीज़न क्या है? किसकी मदद से होते हैं? परिश्रम की मदद से, मतलब परिश्रम से होते हैं। तो परिश्रमेण में यहाँ पे तृतीय विभक्ति करण कारक हो गया। इसके बाद मालाकारः जलेन वृक्षान् सिंचति। तो कर्ता यहाँ पे मालाकारः, माली क्या करता है? सींचता है। तो मालाकारः सिंचन्ति, कर्ता के अनुसार उसकी क्रिया हो गई। किसको सींचता है? पेड़ों को सींचता है। तो कार्य पर जिसका प्रभाव पड़ता है वो कर्म कारक होता है। तो यहाँ इसलिए वृक्षान हुआ द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। लेकिन पेड़ों को सींचने का माध्यम जल है, जल की सहायता से सींचता है, इसलिए जलेन यहाँ पर करण कारक हुआ। जलेन तृतीय विभक्ति हो गई।
इस प्रकार हमने देखा कि कर्ता जो कार्य करता है उस कार्य को करने के लिए जिसकी मदद लेता है, जिसकी सहायता लेता है, वो करण कारक होता है। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से उपपद हैं, अर्थात कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं, विशेष परिस्थितियां हैं जहां पर हमेशा तृतीया का ही प्रयोग होता है, भले कारक चिन्ह कोई भी दिखाई दे। देखिए, पहला सह, सह के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पे सह दिख रहा है, तो पुत्र जनकेन सह गच्छ, पुत्र जनकेन सह गच्छति, पुत्र पिता के साथ जाता है। यहाँ पे देखकर लगता है कि संबंध कारक प्रतीत होता है के, परंतु नहीं, संबंध नहीं होगा, यहाँ पे कर्ण होगा, क्योंकि सह है। तो जहाँ पर सह होता है वहाँ पर हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे जनकेन हुआ, सह के कारण जनकेन का प्रयोग। अंग विकार, अंग विकार से तात्पर्य हमारे शरीर की जो विकृति होती है, शारीरिक जो अंगों के जो दोष होते हैं, अंगों के जो विकार होते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स के जो विकार होते हैं, उनके साथ, विकार समझते हैं आप, विकार मतलब कि उसमें जो दोष होना, उसके साथ तृतीया विभक्ति आती है। तो जैसे अंधा होना, तो अंधा होना नेत्र का विकार है, नेत्र का दोष है, तो अंग का विकार है, इसलिए यहाँ पे तृतीया विभक्ति है। तो वाक्य क्या है, सह नेत्राभ्याम अंधा, वह आँखों से अंधा है, तो वह आँखों से अंधा है, इसीलिए आँख के साथ तृतीया विभक्ति आई। और चूंकि आँखें दो हैं इसलिए नेत्रेण नेत्राभ्याम आया, दो आँखों से, वह दो आँखों से अंधा है। तो अंग विकार के कारण चाहे लंगड़ा होना, अंधा होना, गूंगा होना, बहरा होना, गंजा होना, काना होना, इन सब के साथ तृतीया विभक्ति आएगी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें। अगली स्थिति क्या है, अलम, अलम के साथ तृतीया का प्रयोग होता है। अच्छा, अलम भी दो है, अगली चतुर्थी विभक्ति में भी हम पढ़ेंगे अलम। यहाँ जो अलम पढ़ रहे हैं उस अलम का अर्थ है कुछ करने से मना करना। जब हम किसी को कुछ करने को निषेध करते हैं, मना करते हैं कि मत करो, तो वहाँ पे अलम का प्रयोग होता है तृतीया के साथ। जैसे यहाँ पे है अलम कलहेन, कलह मतलब झगड़ा। तो जब हम कहें कि डोंट फाइट, मत लड़ो, झगड़ा मत करो, तो यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग होता है या मत का प्रयोग होता है, परंतु संस्कृत में अलम कहने मात्र से ही यहाँ पे निगेटिव इंस्ट्रक्शन आ जाता है कि मत करो, लेकिन उसके साथ हमें तृतीया का प्रयोग करना होता है। तो ये जो कार्य करने से मना किया जा रहा है, मतलब कलह के करने से, तो कलह के साथ तृतीया आ जाएगी। तो कलह की तृतीया क्या हुई, कलहेन, कलहाभ्याम कलहे, तो हमेशा एक वचन का प्रयोग होता है। तो कलह की तृतीया कलहेन, तो कलहेन हुआ, कलहेन, उसके बाद अलम, उसके पहले अलम, अलम कलहेन। तो जहाँ अलम हो उसका अर्थ होता है मत करो, तो इसके साथ हमेशा तृतीया विभक्ति लगती है। ये एक स्थिति हो गई। अगली स्थिति अलम के साथ तृतीया विभक्ति। अगला स्थिति सह पादेन खंजा अस्ति। अभी अभी हमने चर्चा की, शरीर के जो विकार होते हैं, शरीर के जो दोष होते हैं, उनके साथ हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। खंजा का मतलब होता है लंगड़ा, तो लंगड़ा होना शरीर की का विकार है, शरीर का दोष है। अब चूंकि एक पैर से लंगड़ा है इसलिए यहाँ पे पादेन हुआ, तो पादेन पादाभ्याम पादेय है, तो तृतीया का एक वचन पादेन। कौन, सह, वह क्या है, तो सह अस्ति, सीधा सीधा कर्ता के साथ क्रिया हो गई। वह क्या है, खंजा, तो खंजा होना उसका विशेषण है कि वो लंगड़ा है, लेकिन किससे लंगड़ा है, पैर से लंगड़ा है, इसलिए पाद के साथ तृतीया हो गई, तो पादेन खंजा अस्ति। अंग विकार के कारण पाद शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग, तो ये पादेन यहाँ पे हुआ खंजा के कारण। अगला परिश्रमेण विना कुतः विद्या, परिश्रमेण विना कुतः विद्या।
विना के साथ द्वितीया, तृतीया, पंचमी तीनों का प्रयोग होता है। न केवल द्वितीया बल्कि तृतीया और पंचमी विभक्ति भी लगती है। तो यदि आप यूँ कहें कि परिश्रमम विना तो भी सही है, परिश्रमेण विना तो भी सही है, और परिश्रमात विना कहें तो भी सही है। तो विना के साथ द्वितीया, तृतीया, पंचमी तीनों विभक्ति लगी। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत हम करण में पढ़ रहे हैं तृतीया विभक्ति। परिश्रमेण में यहाँ हमने देखा यहाँ तृतीया, परिश्रमेण विना, परिश्रम के बिना कुतः विद्या, विद्या कहाँ। तो यहाँ विना के कारण परिश्रमेण हुआ, परिश्रमेण हुआ, और रीजन है विना, विना के कारण परिश्रमेण हुआ। चलिए आगे बढ़े। अगला स्थिति, सह नेत्रेण काणा अस्ति, वह एक आँख से काना है। यहाँ फिर से अंग विकार, आँख का दोष, इसलिए यहाँ पे तृतीया विभक्ति आई है नेत्रेण। और चूंकि एक आँख से खाना है, ऊपर वाले हमने देखा था चक्षुभ्याम अंधा, दोनों आँखों से अंधा था, इसलिए हमने द्विवचन का प्रयोग किया चक्षुभ्याम। परंतु यहाँ पे काना है, एक आँख से खाना है, काना है, इसलिए यहाँ पे नेत्रेण आया। सह नेत्रेण काणः अस्ति, सह नेत्रेण काणः अस्ति। तो अंग विकार। अगला इस प्रकार इतने ही शब्दों का प्रयोग था, इतने ही उपपद का प्रयोग था आपके सिलेबस में, कोर्स में, लेकिन महत्वपूर्ण समस्त स्थितियाँ आ गई इसमें। तो अब ध्यान रखिए कि किन किन स्थितियों में तृतीया उपपद का प्रयोग होता है। सह के साथ तृतीया लगती है। उसके बाद फिर अंग विकार के साथ तृतीया का प्रयोग होता है। अंग विकार हमने 3 उदाहरण देखे, आँखों से अंधा, पैर से लंगड़ा और एक आँख से काना। ठीक है, तो अंग विकार में तृतीया विभक्ति, सह के साथ तृतीया विभक्ति, अलम के साथ तृतीया का प्रयोग होता है जब हम किसी को कोई कार्य करने से मना करते हैं, और विना के साथ तृतीया का प्रयोग होता है। विना के साथ तृतीया के साथ द्वितीया और पंचमी का भी प्रयोग होता है। तो आपने करण कारक और उसका प्रयोग देखा। अब बढ़ते हैं आगे संप्रदान कारक की ओर। संप्रदान मतलब चतुर्थी विभक्ति। तो संप्रदान में आपने पढ़ा था, संप्रदान बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, या अस्मद में मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। स्त्रीलिंग में लताय, लताभ्याम, लताभ्यः। तो संप्रदान का प्रयोग कार्य के कारण के लिए होता है, कि जो कार्य हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है, किस उद्देश्य से कार्य हो रहा है। जैसे मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ, तो मेरे जाने का माध्यम है, उद्देश्य है पढ़ना, तो पढ़ना तो पठनाय हो गया, तो चतुर्थी पठनाय। आइए चित्र के माध्यम से इसे स्पष्ट समझें कि कैसे प्रयोग होता है। तो ये सामान्य स्थितियाँ हैं। अभी हम उपपद नहीं पढ़ रहे हैं, उपपद इसके आगे पढ़ेंगे। पहले हम सामान्य प्रयोग देखते हैं कि किन किन स्थितियों में क्या कौन कौन से कारण से संप्रदान का प्रयोग होता है। तो हर वस्तु या पशु की या किसी प्राणी की एक अपनी विशेषता होती है जिसके कारण वो जाना जाता है। तो जैसे गजः बलाय, हाथी प्रसिद्ध है बल के लिए। तो किसके लिए? बल के लिए। तो देखिए बल के साथ के लिए लगा हुआ है, मतलब चतुर्थी विभक्ति। तो बल इसके गुण के कारण वो प्रसिद्ध है, तो बल के लिए, बल के कारण, इसलिए बल का चतुर्थी बलाय हो गया। सिंह पराक्रमाय, शेर किसके लिए प्रसिद्ध है? पराक्रम के लिए, वीरता के लिए, इसलिए यहाँ पे पराक्रमाय हो गया चतुर्थी विभक्ति। वानरः कूर्दनाय, बंदर कूदने के लिए प्रसिद्ध है, तो बंदर का विशेषता कूदना होता है, तो कूर्दनाय चतुर्थी विभक्ति हो गई। कूदने के कारण बंदर प्रसिद्ध है। तो बकः ध्यानाय, बगुला
किसके कारण प्रसिद्ध है? ध्यान के कारण। तो ध्यानाय उसका विशेषण हो गया, उसका उसका प्रसिद्धि का कारण हो गया, के लिए, ध्यान के लिए बगुला प्रसिद्ध है। बिडालह दुग्धाय, बिडाला माने बिल्ली, दुग्धाय दूध के लिए। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि बिल्ली दूध की बहुत शौकीन होती है, तो दूध आप कितना भी छिपा कर रखें वो पी जाती है। तो दुग्धाय चतुर्थी विभक्ति हुई, दुग्धाय तो बिल्ली दूध के लिए। हंसा विवेकाय, हंस विवेक के लिए। विवेक मतलब जो हम में उचित और अनुचित का अंतर कर पाने की जो क्षमता है उसे कहते हैं विवेक, जो कि मनुष्य में ही होता है। ये पक्ष और विपक्ष के विषय में सोच कर जब वो डिसीजन करता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यही उसका विवेक होता है। तो हंस विवेक के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि आप दूध और पानी को मिलाकर हंस को दे दें तो उसमें से वो दूध को पी जाएगा और पानी को छोड़ देगा। तो दूध और पानी को पृथक करने का जो गुण है वो हंस में होता है, इसीलिए माना जाता है कि विवेक के लिए हंस प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार आगे शुकाह रटनाय, तोता किस लिए प्रसिद्ध है? बोलने के कारण, रटने के कारण। जो आप एक बार सिखा दें उसको रट लेता है, तो उसकी विशेषता रटना है। मयूरः नर्तनाय, मोर नृत्य करने के कारण, नृत्य करने के लिए प्रसिद्ध है, डांस करने के लिए प्रसिद्ध है। अश्वाह धावनाय, घोड़े दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। धावन मतलब दौड़ना, धावनाय मतलब दौड़ने के लिए। तो धावनाय, धावन उसका विशेषण है, उसकी विशेषता है, इसलिए धावनाय हो गया, दौड़ने के लिए। कुक्कुरः रक्षणाय, कुत्ता रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि कुत्ते जैसा चौकीदार और कोई नहीं होता, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करता है, रात भर अपने स्वामी के घर की रक्षा करता है। तो कुत्ता रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको कुक्कुरः रक्षणाय। गर्दभः भाराय, भार मतलब बोझ उठाने, तो गर्दभ भार के लिए प्रसिद्ध है, गधा भार के लिए प्रसिद्ध है। उसे कितना भी बोझ दो वो ये नहीं कहता कि मैं नहीं उठाऊंगा। तो कपोतः संगठनाय, कबूतर एकता के लिए, कबूतर एकता का प्रतीक माना जाता है, तो कबूतर एकता के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार पर्वतः दृढ़ताय, पहाड़ अपनी दृढ़ता के लिए, दृढ़ता मतलब अडिग रहना, उसके लिए प्रसिद्ध है पर्वत। दृढ़ताय, दृढ़ता स्त्रीलिंग है आ, इसलिए चतुर्थी इसका दृढ़ताय हो गया। जैसे लता का लता है तो दृढ़ता का दृढ़ताय। दीपक प्रकाशाय, दीपक प्रकाश के लिए प्रसिद्ध है। चंद्र शीतलताय, चंद्रमा शीतलता के लिए प्रसिद्ध है। तो ऊपर के वाक्य में हम देखते हैं कि हर एक जो प्राणी है उसे ईश्वर ने एक विशेष गुण दिया है, जिस गुण के कारण उसका इस दुनिया में महत्व है, जिसके कारण वह जाना जाता है। तो इसके अलावा प्रकृति के जो अंग हैं वो सारे अंग किसी न किसी विशेषता के कारण प्रसिद्ध हैं। तो इन वाक्यों में हम देखते हैं कि किसी कार्य विशेष के लिए, किसी गुण विशेष के लिए प्रयोग होने के कारण इन सब के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है। इसलिए कहता है कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये तो हुआ सामान्य प्रयोग, सीधा सीधा के लिए का प्रयोग। अब देखते हैं कुछ विशिष्ट प्रयोग जहाँ पर हमेशा चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होता है, जिसे कहते हैं उपपद विभक्ति।